मैं हॉरिसस आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम आपके लिए फिटर क्लास लेके आए 3, जिसका हमारा टॉपिक है माप और मापी यंत्र। इस क्लास के बाद आप जान पाओगे इस क्लास के बाद आप जान पाओगे माप कितने प्रकार की होती है, माप की विधियाँ, माप को हम किस तरीके से ले सकते हैं, और मापी यंत्र हमारे कौन कौन से मापी यंत्र होते हैं। तो आइए हम आपके लिए थोड़ा सा इससे इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में, माप के बारे में। जब भी आप वर्कशॉप में कार्य करते हो तो आपके लिए एक ड्राइंग दी जाती है। ड्राइंग पर कुछ मापें दी होती हैं, जो मापें आपकी लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई, गोलाई, कोणीय, अर्धव्यास, व्यास, इस तरीके की आपकी बहुत सारी मापें होती हैं जो इन यंत्रों द्वारा ली जाती है। उस यंत्र का नाम होता है मापी यंत्र। ठीक, तो आइए हम चलते हैं। माप हमारी किस प्रकार की होती है और माप को हम कितने भागों में से डिवाइड करते हैं, और हमारी यह किस तरीके की होती है। देखिएगा, ये हमारा पॉइंट है माप। माप को हम कैसे और किस तरीके से ले सकते हैं। तो पुर्जे की माप की शुद्धता, पुर्जे की माप की शुद्धता मापी यंत्र पर व कारीगर पर, दोनों पर निर्भर करती है। अगर कारीगर को इससे ज्ञान नहीं होगा तो वह पूर्ण रूप से उस यंत्र के द्वारा पुर्जे की या वर्कपीस की जॉब नहीं, माप नहीं ले पाएगा। या मान लो किसी मापी यंत्र में त्रुटि हो तो भी हमारी माप सही नहीं आ पाएगी। तो आइए हम देखते हैं। हमारी माप यंत्र होती हैं 4 प्रकार की। हम 4 प्रकार से माप ले सकते हैं। जो हमारी पहली होती है सीधी माप, और हमारी दूसरी होती है कोणीय माप, तीसरी होती है हमारी सीधी माप, कोणीय माप, और हमारी होती है रेडियल माप, कोणीय माप, तीसरी होती है हमारी रेडियल माप, चौथी होती है हमारी समतल माप। हम इस तरीके से मापों को लेते हैं: सीधी माप, कोणीय माप, रेडियल माप और समतल माप। इसे बोलते हैं हम लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट और समतल मेजरमेंट। तो आइए हम प्लेन मेजरमेंट, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सीधी माप का। सीधी माप हम कैसे ले सकते हैं, सीधी माप को हम कैसे ले सकते हैं, तो इस चीज के हमें डिस्कस करते हैं। जो माप जो माप सीधी रेखा में जो माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं उन्हें लीनियर माप कहते हैं। लीनियर माप कहते हैं। जो माप एक सीधी रेखा में मापे जाते हैं तो लीनियर माप कहते हैं। जैसा कि आप इमेज की सहायता से यहाँ देख रहे हो, स्केल से किसी वर्कपीस को नापते हैं तो वो हमारी होती है एक लीनियर माप, वो हमारी सीधी माप होती है जिसको हम स्केल की सहायता से मापते हैं। जैसे हमारा सीधी माप में आते हैं स्टील रूल, दूसरा होता है हमारा वर्नियर कैलीवर,
वर्नियर कैलिपर, और तीसरा होता है इसमें हमारा माइक्रोमीटर। यह हमारे सीधी माप लेने वाले यंत्र हैं जो आप इधर इमेज देख चुके हो। तो आइए अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की ओर। ये थे हमारे सीधी माप। अब हम लेते हैं इसकी कोणीय माप, एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में आप देख पाओगे दो रेखाओं के द्वारा बने कोण को एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं। तो आइए हम इसके लिए यहां लिख देते हैं। दो रेखाओं द्वारा बने बनने वाले कोण, कोणीय माप कहते हैं। दो रेखाओं से बनने वाले कोण की माप को कोणीय माप कहते हैं। ठीक, अब हम इसके लिए, जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से, ये हमारी दो रेखाएं, तो हमारा एक कोण था ये बना, ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना। इस तरीके से हमारे कोण इसमें बन सकते हैं। तो इनके लिए हम किस तरीके से माप सकते हैं? एक होता है हमारा ट्राई स्क्वायर, हमारा ट्राई स्क्वायर भी होता है इसके लिए। और ट्राई स्क्वायर से हम नाप सकते हैं इसके लिए, एंगल गेज से नाप सकते हैं, एंगल गेज से भी नाप सकते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या साइन बार, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या साइन बार से भी हम कोणीय माप, एंगुलर मेजरमेंट को माप सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये सारे ट्राई स्क्वायर, एंगल गेज, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार, ये सारी चीजें आप यहाँ देख रहे हो। तो आइए हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर, जो है हमारा रेडियल माप। रेडियल माप पे आप क्या कर पाओगे? देखिए, गोल गोल उत्तल या अवतल, उत्तल उत्तल या अवतल कोणों पर गोल उत्तल या अवतल कोणों पर गोलाई में रेडियल माप कहते हैं। एक कोई हमारा गोल जॉब है या कोई हमारा गोल वर्कपीस है, उसके लिए उत्तल या अवतल कोणों पर गोलाई में माप लेने के लिए रेडियल माप कहते हैं। इसे मापने के लिए हम किन यंत्र का यूज करते हैं? वो हमारे यंत्र होते हैं प्लग गेज, जैसा कि आप इधर स्क्रीन पर देख रहे हो, प्लग गेज और रिंग गेज। ये हमारे होते हैं रिंग गेज, ये हमारे एक एंगुलर माप के लिए होते हैं। और रेडियल गेज, ये हमारे सभी यूज होते हैं, ये होते हैं हमारे एक एंगुलर मेजरमेंट के लिए। तो आइए अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर, जो है हमारा समतल माप। देखिएगा, ये वह माप है
ये वह माप है जिसमें जॉब की समतलता मापी, ये वह माप है जिसमें जॉब की समतलता मापी व जांची जाती है। ठीक, जाती है। जैसे सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट के द्वारा हम जॉब की समतलता को मापते हैं। और सरफेस गेज, सरफेस गेज द्वारा भी हम जॉब की समतलता को मापते हैं। और एम डायल टेस्ट इंडिकेटर, एक होता हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से हम समतलता मापते हैं या जांचते हैं। तो आइए, यह हमारे पॉइंट से माप की विधियां जो होती है हमारी 4 प्रकार की, आप इनको फिगर के माध्यम से जान चुके हो। तो आइए अब चलते हैं हम, आइए अब हम चलते हैं अपने पॉइंट दूसरे की तरफ, जो है हमारा माप की विधियां। हमारी माप की विधियां होती हैं 3 प्रकार की: प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और तुलनात्मक माप। माप हम क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो आइए हम जानते हैं। अगर आप वर्कशॉप में जाते हो तो आपके लिए वहाँ एक ड्राइंग दी जाएगी, वहाँ पर आपके लिए ड्राइंग दी जाएगी। तो उस ड्राइंग पर मेजरमेंट माप लिखी होगी, जिसके लिए आपके लिए पूर्ण ज्ञान होना अत्यावश्यक है। अन्यथा छोटे से छोटा कारीगर या बड़े से बड़ा कारीगर या बड़े से बड़ा इंजीनियर भी अगर मापी यंत्रों का उसे ज्ञान नहीं है तो वह अपूर्ण है। इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आइए इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। माप की विधियों में हमारा पहला पॉइंट जो है वो है हमारा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माप, जो माप जॉब पर सीधे लिए जाते हैं, जो माप जॉब पर सीधे लिए जाते हैं स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर के द्वारा, उसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं। आइए इसके लिए हम लिख देते हैं। जो माप वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से लिए जाते हैं, जैसा कि आप इधर स्क्रीन पर देख रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष माप। दूसरी होती है हमारी अप्रत्यक्ष माप। ये थी हमारी प्रत्यक्ष माप और दूसरी होती है हमारी अप्रत्यक्ष माप। इसमें क्या होता है, जो माप कैलिपर, टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से ली जाती हैं और उसके बाद उसके लिए स्केल पर जाके नापा जाता है, तो वह हमारी अप्रत्यक्ष माप होती हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, जिसके लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। कैलिपर, टेलीस्कोपिक गेज, ये हमारी होती हैं अप्रत्यक्ष माप, जैसा कि आप इधर देख रहे हो। आइए हम उसके लिए यहाँ लिख देते हैं। इस विधि में
कैलिपर्स, टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज, डिवाइडर, डिवाइडर की सहायता से जो हम ली जाती हैं उसे हम अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। इसके बाद हम इसे रूल पर, स्टील रूल पर लेके जाते हैं और वहां पर हम इन मापों को मापते हैं। जब हमें पता लगता है कि यह हमारी इतना मेजरमेंट था, जैसा कि आप स्क्रीन पर यह देख रहे हो। तो आइए चलते हैं हम अपनी तुलनात्मक माप की तरफ। तीसरा पॉइंट है जो हमारा, वो हमारा तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप कौन सी होते हैं? इस विधि में हम यहाँ लिख देते हैं, इस विधि में इस विधि में जॉब का माप, इस विधि में जॉब का माप किसी मास्टर पीस से तुलना करके दिया जाता है। इस विधि में जॉब किसी मास्टरपीस से तुलना करके, मतलब मान के मास्टरपीस से लिया जाता है, जैसे कि आप सिंपल देख रहे हो। ठीक, तो वह हमारा होता है तुलनात्मक माप, मतलब तुलना करके, किसी मास्टरपीस से तुलना करके लिया जाता है, उसे हम कहते हैं तुलनात्मक माप। तो आइए अब हम चलते हैं अपना थर्ड पॉइंट की, जो हमारा मापी यंत्र। मापी यंत्र में आप देख पाओगे हाथ है मापी यंत्र। मापी यंत्र होते हमारे दो प्रकार के, साधारण मापी यंत्र और सूक्ष्म मापी यंत्र। जब भी आप वर्कशॉप में जाओगे तो आपको ये ड्राइंग दी जाएगी। ड्राइंग के अनुसार आप सूक्ष्म से सूक्ष्म ड्राइंग के अनुसार जॉब को बनाने के लिए आपको दो मापी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बोलते हैं पहला साधारण और दूसरा सूक्ष्म मापी यंत्र। तो आइए हम पहला लिखते हैं साधारण मापी यंत्र और दूसरा लिखते हैं हम सूक्ष्म मापी यंत्र। यह है हमारा साधारण मापी यंत्र, जिसमें आप जिन मापी यंत्रों के द्वारा 0.5 mm मीट्रिक्स में और विट्रिक्स में 1/64 इंच की माप ले सकते हो, वह हमारे होते हैं साधारण मापी यंत्र, जैसे स्टील रूल। ठीक, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। जिन मापी यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक की माप लेते हैं, वह हमारा साधारण, जैसे स्टील रूल। यह हमारी माप ली जा सकती है स्टील रूल पर। जैसा कि आप स्टील रूल देख रहे हो, इसे स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर, जो है हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र कौन से होते हैं, आप इस अभी जान पाओगे।
सूक्ष्म मापी यंत्र। इन यंत्रों के द्वारा ब्रिटिश में 0.001 और एमएम में 0.01 से अधिक भी सूक्ष्म माप पाओगे, जैसे वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। यह हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र हैं। तो आइए हम इसके लिए यहाँ लिख देते हैं। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की सहायता से आप सूक्ष्म मापी यंत्र हमारे माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो। ये दोनों हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं। इनसे हम ब्रिटिश में 0.001 इंच और मीट्रिक में 0.01 mm की शुद्धता नाप पाएंगे। अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हर एक वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप पास पहुंच सके। तो आइए हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।